ये दिन ऐसा था कि मैं इसको जिंदगी भर याद रखने वाला हूँ। यहाँ से मेरी जिंदगी की दूसरी पड़ाव शुरू होने वाली है, क्योंकि हमने काम ही वैसा किया है। हम सबको लगने लगा था कि हमने कुछ कर दिखाई है, जो हर किसी की बस की बात नहीं। इस प्रोफेशन में आने के लिए डरते हैं। हम सब ने उस डर को हराकर जीत की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। इस प्रोफेशन की पहली जीत है LLB की डिग्री हासिल करना। वो दिन आज है, कॉन्वोकेशन डे, हमारी जिंदगी की महत्वपूर्ण दिवस। चलिए फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। हमें इनवाइट किया गया था कि 11 बजे के अंदर वहां पर रहे। मैं तैयार होके रमेश के पास चला जाता हूँ। वहां पे पहुंचते ही कुछ समय में रमेश आता है। मैं इंतजार करते हुए रुका था। मेरे रूम से उसकी रूम की दूरी सिर्फ 400 मीटर की है। ऑलरेडी 11:10 हुए थे। फिर हम वहां से निकल पड़ते हैं। जब मैं 10वीं कक्षा में था तब मैं सोचता था कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं वकील साहब बनने वाला हूँ। मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था मैं इस फील्ड में आऊँगा। मेरे पापा के फ्रेंड ने बताया कि उसको LLB करवा दो। फिर क्या था, पापा ने उनकी बात मान ली, फिर मेरी एडमिशन करवा दी। वो कहावत है ना, जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। सब बढ़िया है। इस समारोह को कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। सेवेंथ कॉन्वोकेशन सेरेमनी में कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस, वहाँ के सभी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स आने वाले थे। इस सेरेमनी के मुख्य अतिथि बनकर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जस्टिस अब्दुल नजीर जी, सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त मुख्य न्यायाधीश शिवराज पाटिल जी, कर्नाटका राज्य के कानून सचिव HK पाटिल और कन्नड़ा एक्ट्रेस सुधा रानी आने वाले थे। दोस्तों अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं जो लोकेशन उन्होंने बताया था वहाँ पे। मैं और रमेश अभी जा रहे हैं चलते हुए, लेकिन इधर इतने सारे गाड़ियाँ आए हैं ना भाई, मेरे तो होश उड़ गए। बहुत लोग हैं, मतलब ऑल कर्नाटका के लोग यहाँ पे आए हैं। आपको दिखाता हूँ, देखो। माहौल मस्त बना हुआ था और वातावरण भी बढ़िया था। बहुत सारे लोग आए हुए थे। हम तो इसी शहर से थे, हमें कोई तकलीफ उठानी नहीं पड़ी, लेकिन दूसरे विद्यार्थियों को तकलीफ हुई होगी। मतलब दूसरे शहरों से ट्रैवल करके यहाँ तक आना है तो फिर मुश्किल ही है। नोटिस में ड्रेस कोड मेंशन किया गया था। हर कोई उसी के अनुसार ड्रेस पहने हुए आए थे। आते आते भीड़ ज़्यादा होने लगी थी।
और एंट्रेंस के लिए हमारे आइडेंटिटी कार्ड उसके साथ लेटर दिखाना था, तभी अंदर जाने के लिए दे रहे थे। ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ रैंक होल्डर्स के लिए परमिशन था, बाकी बचे लोगों को फर्स्ट फ्लोर भेजा जाने लगा था। रैंक होल्डर्स अपने पेरेंट्स को अपने साथ लाने की परमिशन दिया गया था और दूसरे छात्रों को ये सुविधा नहीं थी। एंट्रेंस करते ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं थिएटर आया हूँ। मैं और रमेश एकदम लास्ट वाली बालकोनी सीट में बैठे हैं। फोटोग्राफी करते हुए रमेश और क्लासमेट्स हमारी सहेलियां। इसके बाद प्रेयर करवाया गया और आए हुए गेस्ट द्वारा स्पीच सुनाई गई। For your kind attention, please remain seated in your places throughout the ceremony. Do not move around or roam inside the auditorium. Also, everyone is requested not to go outside the auditorium. Kindly maintain the decorum and discipline of the auditorium. When convocation procession enters the hall, kindly remain standing till the national anthem ends. Also, when the convocation procession leaves the hall, kindly remain standing till it leaves the hall completely. V. Sudish Pai, Senior Advocate, Bangalore, for award of honorary degree of Doctor of Laws, may please rise. सम्मानित किए जाने के बाद स्पीच करने के लिए सुदीश पाई जी आते हैं। वे कहते हैं एडवोकेट की जो जर्नी है क्रिकेट की 2020 या वनडे क्रिकेट मैच की तरह नहीं है, बल्कि टेस्ट मैच है। आपको राहुल द्रविड़ की तरह पिच पे टिका रहना होगा, तभी आप सक्सेस पाओगे, नहीं तो नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया सब सोने लगे थे। कुछ देर बाद लंच ब्रेक दिया जाता है। Much later. खाने के लिए अच्छी सुविधा बनाई गई थी। बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। सुबह नाश्ता सही तरीके से नहीं किया था, तो अब ज़्यादा भूख लगने लगी थी। मैं और रमेश दूर से ही खाने में क्या बनाया है देख रहे थे। मैं ये सब वीडियो करता हुआ देखकर एक लड़की मुस्कुराने लगी। उसको देख के मैं भी मुस्कुराने लगा। कुछ भी कहो, खाना एकदम बढ़िया था, बोले तो एक नंबर।
खाना खा के हो गया, अब वॉक करते हुए जा रहे हैं। दोपहर में अभी आधा घंटा छोड़ के कॉन्वोकेशन देने वाले हैं। रमेश कुछ कहना चाहता है। खाना खा कर जा रहे हैं अंदर, खाना बहुत अच्छा है। इमरजेंसी के लिए सब रख छोड़े हैं यहाँ पे, देख सकते हो। अभी पुलिस व्यवस्था और जो भी सिक्योरिटी के लिए चाहिए वो सब यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखेंगे अभी आगे क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या होगा, देखते जाएंगे। है कि नहीं रमेश? यस बॉस। आखिर में एक बात ये बुरी लगी कि हम सब ने सोचा था स्टेज पे बुलाकर हर किसी को कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भीड़ ही ऐसी इकट्ठी हुई थी। वैसे करते तो रात हो जाता, इसलिए जल्दी जल्दी में नेम अनाउंस करके वहीं नीचे दिया गया। शायद ये हमारी मुलाकात इन दोस्तों के साथ आखिरी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि ना जाने किसे पता हम सब फिर कब मिलेंगे। यही एक अवसर था कि हम सब मिल पाए। एक LLB डिग्री हासिल करना तो उतना आसान नहीं है। सही है, सही है। इसलिए उसके लिए स्ट्रगल चाहिए, कंसिस्टेंसी, उतना सब भी एफर्ट्स चाहिए। वो सब हासिल करने के बाद अच्छा तो लगेगा, लेकिन उतना रेस्पेक्टफुल्ली ये कॉन्वोकेशन में हमने सर्टिफिकेट नहीं दिए। ऐसा एक था कि किराना स्टोर में टोकन लिया और होटल में सर्वाइव किए, वैसा था। लेकिन जो हमारा एफर्ट्स है उस पर हमें जो सर्टिफिकेट ले, उसके लिए तो खुशी है। सही है, सही है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये सब मेरे जहन में हमेशा के लिए अच्छे यादों के पिटारे में समा के रखूँगा। फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में।